जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहेंगे कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और पांडव संख्या में 5 होते हुए भी जीवित रहे। आइए कहानी आरंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। उनके दुख का पारावार नहीं था। उन्हीं दिनों व्यास जी पधारे। धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा, महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा ही आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है। मैंने उनमें एक भी पाप नहीं किया, फिर भी मेरे 100 बेटे मेरे सामने क्यों मर गए? व्यास जी बोले, महाराज, पिछले 100 जन्मों से पूर्व भी तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं जिनको तुम नहीं जानते। धृतराष्ट्र उत्सुकता से पूछने लगे कि उनके विषय में मुझे बताइए महाराज। तब व्यास जी बताने लगे कि 100 जन्मों के पूर्व तू भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब मानसरोवर से रामेश्वरम जाते हुए हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए बसेरा किया। उनमें से एक हंसनी गर्भवती थी। उसका पति हंस तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को आपके बाग में छोड़े जा रहा हूँ, और वह रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस रोज उसे खिलाया जाए। अब देखो, तुम्हारी स्वाद इंद्रिय ने इतना बल पकड़ा कि तुमने यह भी नहीं पूछा कि ये क्या है और कहाँ से आया है या इस किसका मांस है। तुम मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हंसनी रोने लगी और कहने लगी कि जाकर अपने राजा से ही पूछो। हंस राजा के पास गया और कहने लगा, आपने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइया बोला, हाँ महाराज, ये सच है कि मैंने एक हंस के बच्चे का मांस पकाकर एक रोज आपको खिलाया। आपको इतना अच्छा लगा कि आपने आज्ञा दी कि इसी तरह का मांस रोज आपको खिलाया जाए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। ऐसा कह के रसोइया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राजा धर्मात्मा था, इसलिए ये सुनकर बहुत ही घबराया। तब हंसनी ने कहा कि तुमने अंधे होकर ये काम किया है, इसलिए तुम अंधे हो जाओगे, और श्राप दिया कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे 100 पुत्र मारे जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस जन्म तक तू और तेरी रानी एक साथ पति पत्नी नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और रानी हुए। तब यह घटना घटित हुई और उस जन्म के उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ा है। सार इस कहानी का यही है कि मनुष्य जन्म कर्म प्रधान है। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इंसान को कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।